नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। करण जौहर विकी की क्लास लगा रहे थे जो उनकी मां घर में थेरेपी रूम में बातें कह कर गई है। अब ऐसे में करण जौहर कहते हैं कि मैंने भी फिल्म बनाई है और किसी बड़े को भी इस बात का हक नहीं है, बड़े बुजुर्गों को भी हक नहीं है कि वो किसी के दिल को तोड़ें और किसी को कुछ भी कहें। हालांकि बड़ों का सम्मान सबसे पहले है। विक्की बातों को समझते हैं और करण जौहर ये कहते हैं कि उस रात तुम्हारी माँ से और तुमसे अंकिता ने 50 बार सॉरी बोला। आधे घंटे तक वो बोलती रही, सॉरी मुझे माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। लेकिन तुमने एक बार भी अंकिता से ये नहीं पूछा कि अंकिता तुम इतनी माफी मांग क्यों रही हो, ऐसा क्या हो गया है। तो विक्की समझ नहीं पाते, लेकिन अंकिता ने इशारे से करण जौहर को भी चुप करा दिया और रिक्वेस्ट की कि वो ना बोले इस बारे में। जिसके बाद करण जौहर कहते हैं कि इसी वजह से, अंकिता की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े होते, तुम बोलते कि आखिर अंकिता क्या हुआ है। इसके बाद विक्की अंकिता से अकेले में सवाल भी पूछते हैं, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया और कहा कि प्लीज कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। यहाँ पर अंकिता ये बात कहती हुई नजर आई और करण जौहर अंकिता के एक्सप्रेशन देखकर चुप जरूर हो जाते हैं, लेकिन गुस्से से भरे हुए थे वो। और अंकिता कहती है कि प्लीज मत बोलिए, क्योंकि वहां पर विक्की की क्लास लग रही है। विक्की को कुछ मालूम नहीं था। हालांकि जब उन्होंने अंकिता से अकेले में बात की तब उन्होंने अपने पेरेंट्स का ही स्टैंड लिया और कहा कि भैया पेरेंट्स हैं, उनको फील तो होगा ही। अगर तुम्हारे पापा होते तो उनको भी तो फील होता। पेरेंट्स गलत नहीं है, गलती तुम्हारी है जो तुम चीजों को इस तरीके से दिखाती हो, शो करती हो, जिससे नेशनल टेलीविजन पर वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। मेरी फैमिली की इमेज गलत दिख रही है, मेरी खुद की इमेज खराब दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसमें घर वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो करण जौहर से ये रिक्वेस्ट की अंकिता ने कि वो उनके पति को ना सुनाए, लेकिन बाद में पति ने ही उल्टा उनको सुना दिया।